हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के गणित को। और कक्षा 10 में अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका एक्सरसाइज 5.3, जिसकी है आज अपनी पहली क्लास। इसका तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। एक एपी दे रखी है और एपी में बेटा शायद आपको याद हो तो 5.2 का जो तीसरा सवाल था ना, जिसमें कॉलम दे रखे थे, सेम वही सवाल है। इसमें कॉलम नहीं दिया, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सेम है। ये किताब उठा लो, उधर रख लो अपने पास, मेरे को तो सिर्फ संख्या बता दो। ये ले लो चाहे। तीसरे का पहला देखो, ए का मान दे रखा है आपको, जो कितना है 5 है। ये किताब लेके बता दे बेटा। डी का मान कितना है पहले सवाल में? 3 है। और an 50 है। n और sn ये दो चीज़ें पूछ रहा है। ये देखिए, a दे रखा है, d दे रखा है और an दे रखा है। आपसे पूछ रहा है n का मान और sn का मान। तो बेटा कुछ नहीं करना आपको, जैसे उसमें क्या था, जो मान पद दिए गए थे हम उसकी बात कर रहे थे, इस सवाल में भी ऐसे करेंगे। जो मान आपको दे रखा है उसके सूत्र की बात करेंगे। a दे रखा है, d दे रखा है, an भी दे रखा है, तो an का सूत्र होता है आपके पास। an दे रखा है तो मैं an का सूत्र लगा रहा हूँ। an दे रखा है आपको 50, an का सूत्र लगाया तो a + n-1 गुणा d बराबर 50। मान बिठाओ ज़रा। a का मान 5 है, n का मान पता नहीं और d का मान जो है वो है 3 बराबर है 50। प्लस के 5 इधर आएंगे तो n-1 गुणा 3 बराबर 50 - 5, यानी n-1 गुणा 3 बराबर 45। 3 गुणा में इधर आएगा तो n-1 बराबर 45/3, यानी n-1 बराबर 15। तो n बराबर कितना आ गया भाई? 16। n तो आ गया 16, n पूछा था। एक sn पूछा था, sn मतलब योग पूछा था। n का मान कितना निकाल लिया आपने? 16। तो मतलब ये 16 पदों का योग पूछ रहा है। और 16 पदों का योग पूछ रहा है तो बेटा क्या बता सकते हो सूत्र? हम छोटे वाला लगाएं या बड़े वाला लगाएं? भाई बड़े वाला कब लगता है? जब a का मान हो, d का मान हो और n का मान हो। और छोटे वाला कब लगता है? जब a का मान हो, an का मान हो और n का मान हो। अब दोनों ही है तो बड़े वाला भी लग सकता है और छोटे वाला। तो हम यहाँ पे छोटे वाला लगा रहे हैं, n/2 ब्रैकेट a + an। तो s16 बराबर n का मान 16/2 ब्रैकेट a का मान कितना है 5 प्लस an का मान 50। 16 में 2 का भाग दिया 8 आ गया और गुणा 50 और 5 55 हो गए। तो S16 बराबर 8 × 5 = 40, 4 × 5 = 40 और 4 = 44। 8 × 5 = 40, 4 लग गया, 40 और 4 = 44। तो इसके 16 पदों का योग कितना आएगा? 440 आएगा। ठीक है, यानी वही चीज़ है तीसरा सवाल। तभी मैंने कहा था कि 5.2 का तीसरा और 5.3 का तीसरा जिसको आता है वो पूरी एक्सरसाइज कर सकता है, और कुछ नहीं है। मेरे जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे ना बेटा, वो सारे के सारे इसने सवाल दे रखे हैं, क्योंकि इसमें बतेरे हैं 10-10, 12-12 सवाल दे रखे हैं इसमें। चलो आगे इसी का दूसरा देखें। तो दूसरा देखो आपको क्या कह रहा है। a का मान दे रखा है आपको 7, a13 दे रखा है 35, d ज्ञात करना है और s13 ज्ञात करना है। ये देखिए, d मतलब सारवंत्र बताओ कितना है और s13 मतलब 13 पदों का योग बताओ कितना है। ठीक है, a दे रखा है और a13 दे रखा है, और a13 का हम सूत्र जानते हैं। क्या होता है भाई a13 का सूत्र? a13 दे रखा है 35 और a13 का सूत्र होता है आपके पास a + 12d बराबर है 35। a की जगह a का मान 7 + 12d बराबर 35। 7 गुणा में प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो 12d बराबर 35 - 7, यानी 12d बराबर कितना आ गया बेटा? 28। 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर 28/12। तो d बराबर 4 से भाग जा रहा है, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12। d का मान आ गया 7/3। फिर निकालना था s13, 13 पदों का योग। तो s13 का सूत्र लगाऊं तो क्या छोटे वाला लग सकता है क्या? बताओ ज़रा मेरे को। छोटे वाला तब लगता है जब पहला पद दे रखा हो और 13 पद है तो 13वां पद दे रखा हो। तो पहला भी है, 13वां भी है। n का मान है क्या? n का मान नहीं है पैरों में 13 n बैठता है ना, सूत्र लगाते हैं तब याद नहीं है SN ने। n का मान इसने यहाँ पे 13 दे दिया है ना, बोलता नहीं है, ये चक्कर में डालता है बस। तो n का मान भी 13 दे रखा है, छोटे वाले लग जाएगा a + an वाला। तो S13 बराबर n का मान 13/2, a का मान 7 और an का मान 35। अब देखो, अब ये मत सोच लेना कि सर an थोड़े दिया था, ये तो a13 था। तो
तो बेटा देखो हम कितने पदों का योग याद कर रहे हैं, 13 पदों का, और तो अंतिम पद कौन सा होगा, 13वां ही तो पद होगा, और 13वां पद इसने दे रखा है तो हमने यहाँ पे 35 बिठा दिया। तो S13 बराबर 13/2 गुणा 35 और 7 42 कट गया 21 से, तो S13 बराबर 13 1 13 अंसिल 1 26 और 1 27 273। हर सवाल आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा उसको देखना है कि क्या पूछ रखा है और क्या दे रखा है। आगे देखो जरा इसका तीसरा क्या दे रखा है, ए 37 3 ए और एस 12 ज्ञात करना है। सेम डिटो पहले वाला सवाल है। इसमें क्या पूछ रहा था, डी और एस 13 पूछ रहा था, है ना। ए दे रखा था, डी पूछ रहा था और ए 13 दे रखा था। इसमें क्या दे रखा है, ए 12 दे रखा है, एस 12 पूछ रहा है, डी दे रखा है और ए पूछ रहा है। मीन्स बेटा इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, उसमें ए दे करके डी पूछ रहा था और इसमें डी दे करके ए पूछ रहा है, हो सकता है सेम, और कुछ भी चेंज नहीं करना है इस सवाल में, सेम ये का ये प्रोसेस रहेगा आपका। ट्राई करेंगे, नहीं आए तो पूछ लेंगे। चौथा देखो जरा, 15 125 डी और ए 10 याद करना है। ये देखो अब की बार A3 दे रखा है, मतलब तीसरा पद दे रखा है, S10 दे रखा है, 125 दे रखा है, न तो D दे रखा न A10 दे रखा। तो बेटा देखो S10 का अगर अब योग लगाएं तो सूत्र क्या होता है, या A3 दे रखा है तो A3 का अगर सूत्र लगाएं तो A प्लस बराबर है 15, न तो A का मान न D का मान, तो इसे 1 नंबर लगा के हमने छोड़ दिया। फिर S10 दे रखा है, सूत्र लगाएं तो n/2 ब्रैकेट, छोटे वाला लग सकता है क्या, छोटे वाला कब लगता है, जब A और AN दे रखा हो। AN दे रखा है, AN का मतलब A10वां दे रखा है, कहाँ दे रखा है A10वां, बेटा 10 तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम S10 निकाल रहे हैं, और S10 में अगर आप छोटे वाला सूत्र लगाओगे तो सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट A प्लस AN होता है। AN का मतलब A10 होना चाहिए, A10 दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा, A10 तो ज्ञात करना है, इसलिए हम ये छोटे वाला सूत्र नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बड़े वाला लगाना पड़ेगा, 2A प्लस n-1 गुणा D। तो S10 बराबर n का मान कितना है भाई, 10 पैरों में बैठा बटा 2 गुणा A का मान पता है, A का मान पता नहीं है बटा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो सर A का मान पता तो नहीं है, लेकिन A का मान निकाला जा सकता है ना। इस कंडीशन से अगर मैं A का मान निकालूं तो क्या आएगा, 15 माइनस 2D, ये देखिए प्लस का 2D था, इधर ले आया माइनस का, तो अब हम यहाँ से A का मान निकाल के वो A का मान बिठा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 15 माइनस 2D प्लस में n-1, n का मान 10 -1, और D का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो D का D पड़ा है, ये अलग है बेटा, ये तीसरा था, है ना। D का मान हमें ज्ञात करना है, दे या नहीं है। तो S10 बराबर 10 में 2 का भाग 5 ब्रैकेट 2 का 15 से गुणा 30 हो गया, माइनस 2 दूआ 4D प्लस 10 में से गया 9, 9 का D से गुणा 9D। S10 का भी मान इसने दे रखा है आपको 125, तो 125 बराबर 5 ब्रैकेट में 30 9D प्लस का 4D माइनस का, तो कितना बचा, प्लस का 5D, और ये 5 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो 125 बटा 5 बराबर आ गया कितना, 30 प्लस 5D। 125 में 5 का भाग दिया 25, प्लस का 30 है इधर आएगा तो बराबर है 5D। 30 में से 25 गया -5 बराबर 5D, तो यहाँ से D का मान देखेंगे तो कितना आ गया बेटा, -5 बटा 5 यानी -1 गुणा में था, इधर आया तो भाग में -1 D आ गया। अब आपसे A10 भी तो पूछ रहा था, अब A10 निकालें तो A10 का सूत्र क्या होता है भाई, A प्लस 9D, बट A नहीं है आपके पास, तो A नहीं है तो पहले ये जो D का मान आया इसे आप समीकरण नंबर 2 में रखो यहाँ पे, ताकि A का मान आ जाए। समीकरण 2 में रखा तो A बराबर 15 माइनस 2 गुणा D का मान -1, तो A बराबर 15 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो A बराबर कितना आ गया भाई 17। A आ गया 17, D आ गया 1 माइनस का, D तो निकाल ही लिया, A10 और निकालना है, तो A10 का सूत्र लगाऊं तो A प्लस 9D, तो A10 बराबर A का मान 17
प्लस 9 गुणा डी का मान, तो A10 बराबर 17 माइनस 9 कितना बचा भाई 8। तो A10 का मान 8 होगा, डी का मान -1। सारे टाइप के जितने टाइप के सवाल बनेंगे ना 5.3 में वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं इसने, कोई कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है। आगे देखो इसका 5वां क्या कह रहे हैं, D बराबर 5, S 9 75, A और A 9 ज्ञात करना है। पहला पद और 9वां पद आपसे पूछ रहा है। अब आपको D दे रखा है, फिर S 9 भी दे रखा है। अब S 9, अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये और थोड़ा सा अलग भी होगा। S 9 दे रखा है, कितना है भाई 75, और S 9 का अगर मैं सूत्र लगाऊं बेटा तो सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर है 75। ठीक है, n का मान कितना है भाई 9/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान पता नहीं, n का मान 9 - 1 और d का मान 5। अब इस सवाल में अगर हम एक छोटा सा बात और ध्यान रखते तो बेटा तो आराम से आ जाता, क्योंकि इसने S 9 दे रखा है और A 9 पूछ रहा है हमसे, तो हम A प्लस A 9 वाला भी लगा सकते थे सूत्र, सीधा ही मान आ जाता, कुछ करना ही नहीं पड़ता। और D का मान 5 है, बराबर है 75। ये गुणा में है, इधर आएंगे तो पलट के भाग में, तो यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस 9 में से गया 8, 8 5 40 बराबर 75 तो था ही, ये पलट के आएगा तो 2/9 हो गया। कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3 3 9 25 3 75, तो 2a प्लस 40 बराबर 25 दूआ 50/3 प्लस के 40 इधर आएंगे तो 2a बराबर 50/3 माइनस 40 बटा कुछ नहीं है, एक लगा सकते हैं, लघुत्तम लेके सरल कर रहा हूँ। तो 2a बराबर लघुत्तम लिया 3, कट गया 50 माइनस 3 चौके 12 120, तो 2a बराबर कितना आया भाई -70/3। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो a बराबर -70/3 गुणा 2, 2 से फिर कट रहा है -35, तो a का मान मिल गया आपको -35/3। a आ गया -35/3। आपसे पूछ रहा था a 9, अब a 9 निकाल लो, सूत्र होता है a प्लस 8d, तो a 9 बराबर a का मान -35/3 और प्लस 8 गुणा d का मान 5, तो a 9 बराबर -35/3 प्लस 8 5 40 बटा 1 लगा सकता हूँ, तो a 9 बराबर लघुत्तम लिया 3, कट गया -35 प्लस 3 चौके 12 120, तो a 9 बराबर कितना आया 120 में से 135 सीधा 35 गया, कितना बच गया 85 और बटा है 3। कट रहा है, नहीं कट रहा, तो a 9 का मान ये रहा और a का मान ये रहा। ये सवाल है। सारे सवाल बड़े बड़े चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे तो सारा सवाल आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं लगने वाला सवाल, सीधी सी बात यही है। आगे देखो इसका नंबर 6 क्या कह रहा है, a दे रखा है 2, d है 8, 90, n और an ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में आपका द्विघात समीकरण बनेगा, चौथी प्रश्नावली जो हमने की है उस जैसा सवाल बनेगा, थोड़ा ध्यान से देख। अब मुझे कैसे पता चला कि ये द्विघात समीकरण बनेगा, तो बेटा जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे आपको 5.2 के तीसरे सवाल में पहला पद नहीं दे रखा था ना, उसमें आपको 2 समीकरण बनानी पड़ी थी, फिर उन समीकरणों को विलोपन विधि से हल किया था, तब सवाल हल हुआ था। उसी हिसाब से जब इसमें आपको n का मान नहीं दे रखा हो कहीं पर भी और n का मान आपसे ज्ञात करवा रखा हो, तब यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा। कैसे बनेगा देखो, Sn दे रखा है, Sn का अगर हम सूत्र लगाएं बेटा, Sn है 90, सूत्र लगाऊं तो सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर है 90। n का मान पता नहीं, 2 गुणा a का मान 2, n का मान पता नहीं, d का मान 8 बराबर है 90। ये 2 भाग में है, इधर आएगा तो
गुणा में यहाँ पे क्या बचा, n ब्रैकेट 2 का 2 से गुणा 4 प्लस 8 का n से गुणा 8n माइनस 8 एकम 8 बराबर 90 गुणा 2, ये 2 भाग में था, इधर आया तो गुणा में। n ब्रैकेट में 8n तो पढ़ाई था, 8 में से 4 गए -4 बराबर है 90 दूआ 180। गुणा कर लो, या चाहो तो 4 कॉमन भी ले सकते हो और छोटा कर सकते हो, वो बाद में करना चाहो तो बाद में भी कर लो। 8n का n से गुणा 8n चुके 4 का n से गुणा 4n प्लस के 180 उधर आए बराबर आ गया 0। अब इन तीनों पदों से 4 कॉमन आ रहे हैं, 4 कॉमन ले लो, क्या बचा 2n चुके माइनस 2n n 4 कॉमन लिया ना, और माइनस इसमें भाग दूंगा तो 4 चौके 16, 2 बच गए, 4 5 20 बराबर है 0। 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 होता है, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। पहले और तीसरे का गुणा करूं तो 45 दूआ 90 माइनस 90 आ रहा है। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको घटाऊं तो 1 बचे, गुणा करूं तो 90 आए। 5 10 निम 90, घटाने पर 1 बच रहा है, गुणा करने पर 90 आ रहा है, तो 10 और 9, तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n और माइनस का 45 बराबर है 0। शुरू के 2 पदों से कॉमन देखें तो 2 और n कॉमन मिल गया, क्या बचा n माइनस 5, और लास्ट के 2 पदों से देखें तो 9 कॉमन मिल गया, n माइनस 5 बराबर 0। n माइनस 5 दोनों से कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 2n प्लस 9 बराबर 0। n माइनस 5 बराबर करेंगे 0 के तो n बराबर कितना आ गया प्लस 5, और 2n प्लस 9 बराबर आ गया 0 के, तो 2n बराबर माइनस 9, तो n बराबर माइनस 9 बटा 2। n के 2 मान आ गए, बताओ कौन सा ले और कौन सा छोड़े। n क्या होता है, n होता क्या है, AP में n क्या होता है, A क्या होता है, D क्या होता है, AN क्या होता है, तो SN क्या होता है फिर, SN योग होता है, AN अंतिम पद होता है, अनवा पद है ना, और n होता है पदों की संख्या, भाई उसमें कितने पद है, 5 पद है या 7 पद है या 10 पद है, वो होता है n का मान। और n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कोई AP है उसमें 3.5 पद है या माइनस के 12 पद है, ऋणात्मक नहीं होता और भिन्न में नहीं होता है n का मान, तो ये मान हमें छोड़ना पड़ेगा। तो n का मान कितना आ गया 5 आ गया। n हमसे पूछ रहा था, फिर इसने पूछा आपसे an का मान, अब an का सूत्र लगा रहा हूँ मैं, an का मान, n का मान कितना है भाई 5 है, तो n का मान आप सीधा 5 बिठाओ ना, क्या आ गया a5 आ गया, और a5 का सूत्र क्या होता है, बस काम खत्म हो जाएगा। a5 बराबर a का मान कितना है 2, 4 गुना d का मान कितना है 8, 8 4 32 और 2, तो a5 का मान इसमें कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये सवाल हो गया। सारे सवाल आसान है, सिर्फ देखना है, समझना है और करना है। कितने हैं इसमें सारे, हाँ सेम सवाल कोई सा भी नहीं है, सब अलग अलग सवाल है, ये भी खास बात है इन सवालों की। कोई एक आधा सवाल मैच कर रहा है और बाकी सवाल रियल ही संभावना है कोई मैच करेगा। नंबर 6 आ गया क्या, अब 7वां बोलो। a बराबर 8, a बराबर 8, an बराबर 62, an बराबर 62, sn बराबर 210, sn 210, n और d ज्ञात करो। n और d ज्ञात करवा रहे हैं। अब वही काम बेटा, n पूछ रहा है और d पूछ रहा है। n पूछ रहा है मतलब द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, और फिर d भी पूछ रहा है, 2 चीज़ें पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो Sn दे रखा है तो Sn का सूत्र हम लगाएं, तो Sn दे रखा है 210, Sn का सूत्र लगाऊं बेटा तो n बटा 2, ब्रैकेट बड़े वाला लगाऊं या छोटे वाला। अब देखो a भी है an भी है, तो छोटे वाला बेटर रहेगा है ना, तो छोटे वाला लगाओ, a प्लस an वाला, ये लीजिए बराबर 62, सॉरी बराबर 210, an का मान है बस 62, तो n का मान पता नहीं, a का मान 8, अब इसे बिना द्विघात के हल कर देंगे क्योंकि an दे रखा है, बराबर 210, n बटा 2 गुणा 62 और 8 70 बराबर 210, 35 से कट गया, 35 गुणा में इधर आएगा तो n बराबर 210 बटा 35, कितनी बार चला गया भाई 4 बार,
35 दुआ 70, 70 दुआ 140, नहीं 6 बार जाएगा। 5 7 35, 5 4 20, 5 दुआ 10, 7 6 की 42। तो n का मान कितना आ गया 6। फिर आपसे पूछा था d। अब देखो an दे रखा है ना, an 62। an का सूत्र लगाऊं तो क्या होता है, a प्लस n माइनस a गुणा d बराबर है 62। a का मान, n का मान, d का मान ज्ञात करना है। प्लस के 8 इधर आएंगे माइनस के, 6 में से गया 5d बराबर 62 माइनस 8। तो 5d बराबर कितना बच गया भाई 54। 54 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर 54/5। ये d का मान है। मैं 56 पे सोच रहा था, कभी कभार मैं भी सोच लेता हूँ। हाँ भाई आगे देखो नंबर 8 में। सारे सवाल आराम से हो जाएंगे बेटा, बस प्रैक्टिस सेम डे होना ये कंपलसरी है। अगर आप इनको 2 दिन बाद छेड़ोगे ना तो ये आपको नहीं पल्ले पड़ने वाले, कन्फर्म सी बात है। an बराबर 4, an बराबर 4, b बराबर 2, an बराबर 4, बस छोटा सा ही है। d बराबर 2, sn बराबर -14, -14, n और a ज्ञात करना है। n और a पूछ रहा है। अब देखो बेटा सेम वही प्रोसेस हो जाएगा, बट इसमें थोड़ा सा अलग होगा। कैसे, देखो एस एन दे रखा है -14। एस एन का सूत्र लगाऊं तो n/2, छोटे वाला लगाऊं या बड़े वाला, छोटे वाला लगाएं तो भी a प्लस an चाहिए बराबर -14। n का मान पता नहीं, a का मान पता नहीं, an का मान 4 बराबर -14। 2 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो क्या बच गया n ब्रैकेट में a प्लस 4 बराबर माइनस का 28। 14 दूगा 28, नंबर 1 लगा के छोड़ दिया, क्योंकि न तो n है न a है, दोनों ही नहीं है। फिर आगे इसने an दे रखा है। अब an दे रखा है तो an बराबर है 4, और an का सूत्र लगाएं तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर है 4। a का मान नहीं है तो a का मान भी नहीं है, फिर ऐसे कैसे हो गया, अभी दोनों ही मान लेने चाहिए थे। गुणा ही करना पड़ेगा फिर, और तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। चलो देखते हैं। a का मान पता नहीं, दिया नहीं है, n का मान भी नहीं है, और d का मान जो है वो कितना है 2 बराबर है 4। ठीक है, अब यहाँ से मैं a का मान निकाल लूँ और जो a का मान आए वो इसके अंदर बिठा दूँ, काम हो जाएगा अपना। देखो ज़रा समीकरण 2 से, ये लंबा तो बहुत चला जाएगा बेटा, क्योंकि a का मान निकालना मीन्स सभी टर्म्स को इधर लेके आना और उसके बाद उसे a के अंदर पुट करना। नहीं, मैं तो an के चक्कर में पड़ गया ना। an 4 बहुत ही कम होता है संभावना। ये देखिए मैं बोला कि an डिफरेंस भी 2 है, 2 का फ़र्क है। sn -14 है। सवाल तो ठीक दिख रहा है, बट इसने ये किया क्या। अगर हम यहाँ से a का मान निकालें और उसके अंदर बिठाएं तो सवाल चलेगा बेटा आपका खूब सारा लंबा। a का मान अगर वहाँ से आ जाए तो 4 -n - 2 ये वाला मिलेगा आपको, और a का मान फिर उसके अंदर बिठाएंगे तो चलो देखते हैं, होगा तो होगा ही लंबा। समीकरण 2 से मैं a का मान निकाल रहा हूँ बेटा। a को मैंने ये पे रखा, 4 तो पढ़ा ही था, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का ब्रैकेट में n - 1 और गुणा पड़ा है 2। सरल करूँ तो a बराबर 4 माइनस n का 2 से गुणा 2n माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो a बराबर कितना आया 4 और 2 6 माइनस 2n। ये जो a का मान आया ये समीकरण 1 में रख रहा हूँ मैं। 1 में रखा तो n तो पढ़ा ही था, a की जगह a का मान जो था 6 माइनस 2n, और प्लस में आगे पड़ा है 4 बराबर पड़ा है -28। n ब्रैकेट 6 और 4 हो गए 10, माइनस है 2n बराबर है -28। 10 का n से गुणा 10n माइनस 2n का n से गुणा बराबर माइनस का 28। सभी को उस साइड कर लो एक तरफ, तो माइनस का 2n सुकेर पहले लिखेंगे, क्रम से लिख रहा हूँ, प्लस का 10n बाद में आएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 28 बराबर 0। 2 सभी से कॉमन आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या n सुकेर प्लस 5n और प्लस का 14।
बराबर है 0। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 हो गया। एन स्क्वायर माइनस का था बेटा, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 5n और प्लस का 14 बराबर 0। पहले और तीसरे का गुणा करूँ तो -14 एन स्क्वायर। ऐसी दो संख्याएं जिनको घटाऊँ तो 5 बचे और गुणा करूँ तो 14 आए, 7 दूआ 14, तो माइनस एन स्क्वायर प्लस का 7n माइनस का 2n और प्लस के 14 बराबर 0। शुरू के दो पदों से माइनस और n कॉमन लिया तो क्या बचा n-7, फिर -2 कॉमन लिया तो n-7 बराबर 0। n-7 फिर दोनों से कॉमन ले लिया तो बचा क्या -n-2 बराबर 0। एक बार n-7 को बराबर करेंगे 0 के तो n बराबर कितना आ गया 7, और -n-2 को बराबर किया 0 के तो -n बराबर +2, और माइनस गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो n बराबर क्या हो गया -2। ये छोड़ना पड़ेगा, n का मान कितना आ गया 7। n का जो मान आया है 7, इसे आप समीकरण नंबर 1 में, 2 में या 3 में कहीं भी रखो। समीकरण 3 में रखूँ तो a बराबर क्या आया 6 - 2 गुणा n का मान 7, a बराबर 6 - 14 यानी a बराबर -8, a -8 होगा और n का मान जो है वो 7 होगा। ये सवाल ठीक है। आगे देखो, इसका कितने कंप्लीट कर देते हैं इसे, तो कितना हो गया 8वां हो गया, 9वां और 10वां, 1-2 ही सवाल बचा है। ये सवाल प्रैक्टिस करो बेटा इनको साथ साथ में। बोलो 9वां क्या कह रहे हैं, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 है। d ज्ञात करना है। d ज्ञात करना है। अब देखो इसने सीधा s दे दिया, पैरों में इसने संख्या नहीं दी, कितनी है बताओ, पैरों में संख्या कितनी है बताओ। हाँ तो कितनी है, n का मान कुछ मिसप्रिंट हो सकता है शायद ये सवाल। अरे मूर्खो, यहाँ दे रखा है n का मान कितना है, तो s के पैरों में कितना है 8 है, s 8 का मान 192 है। d पूछ रहा है और एक d पूछा है, तो ये तो आसान सा है। s 8 का सूत्र लगा दो, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर कितना है भाई, n का मान है क्या, a का मान है क्या, d का मान है क्या, ज्ञात करना है, n का मान है क्या, बस एक d तो ज्ञात करना है। n का मान 8/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान 3 प्लस d का मान 8 - 1 और d का मान ज्ञात करना है, बराबर है 192। सरल करो, 4 ब्रैकेट 6 प्लस 8 में से गया 7, 7 का d से गुणा 7d बराबर 192। 4 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, तो 6 प्लस 7d बराबर 4 चौके 16, 4 8 32। यहाँ से d का मान निकाल लो, प्लस के 6 इधर आएंगे, माइनस के गुणा में इधर आएगा तो भाग में। बोलो नंबर 10। i बराबर 28। i नहीं है बेटा, वो l है। अब मैं आपको पूछूं l क्या होता है, l का सर i है, l मिस प्रिंट है बेटा, l है, i AP में नहीं होता। l क्या होता है, l क्या होता है, AP का अन्वा पद, अंतिम पद या लास्ट पद एक ही बात है। l बराबर बोलो कितना, बोलो कितना है l 28। ठीक है, s बराबर 144, s बराबर 144, कुल पद 9 है, कुल पद 9 है, मतलब n का मान 9 है, और a ज्ञात करना है। a ज्ञात करना है। बताओ n का मान कितना है 9 है, तो ये s 9 दे रखा है, s 9 का सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लग जाएगा। n का मान 9 है, बिठा दोगे, उसके बाद आपके पास सूत्र होता है बेटा s n ज्ञात करने का, या s 9 का जो होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an। छोटे वाला लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि an दे रखा है आपको, ठीक है, a आपसे पूछ रहा है, तो बराबर कितना है s 9 का मान 144 बराबर n का मान कितना है, a का मान ज्ञात करना, an का मान बताओ, गुणा में इधर आएंगे तो पलट के भाग में आ जाएंगे, बराबर a प्लस 28, 9 1 9 कितने बच गए 5, 9 6 54, 16 दूआ 32 बराबर a प्लस 28, प्लस 28 इधर आएंगे माइनस के, 32 - 28, a का मान कितना आ गया। ये था इसका तीसरा सवाल। ये 10 के 10 सवाल ट्राई करोगे, नहीं आए वो कल की क्लास में आप पूछोगे, ठीक है। बाकी इसके सवाल जो है वो पढ़ेंगे कल क्लास में। आशा करूँगा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।